मैं कौन हूँ, क्या हैसियत है मेरी, यह सवाल लगभग हर व्यक्ति को परेशान करता रहता है। अधिकांश लोग अपनी कीमत का अंदाजा लगाने के लिए हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और जब जब वह ऐसा करते हैं तब तब वह अपना अस्तित्व खो देते हैं। साधारण व्यक्ति और कामयाब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि सफल और कामयाब व्यक्ति अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करता है, जबकि साधारण मनुष्य अपनी तुलना औरों से करता हुआ सारी जिंदगी निकाल देता है। भगवान ने हमें अनेकों गुणों से भरकर ही इस दुनिया में भेजा है। किसी के पास कला का खजाना है तो कोई पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। कुछ लोगों में लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है तो कुछ लोगों के अंदर एक बिजनेसमैन छुपा रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई गुण न हो, लेकिन अधिकांश लोग अपने अंदर नहीं जाग पाते, जिस वजह से वह अपनी कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाते। एक बार एक व्यक्ति अकेला उदास बैठा भगवान से शिकायत कर रहा था और कह रहा था, मुझे आज तक कोई सफलता नहीं मिली, हमेशा परेशानी में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, ऐसा व्यर्थ जीवन किस काम का है। अचानक से भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, क्या शिकायत है तुमको। भगवान को सामने देखकर उसने शिकायतों का अंबार लगा दिया और बोला, प्रभु मेरे से ज्यादा बेकार जीवन किसी का नहीं है, ऐसे लगता है कि मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। भगवान बोले, बस इतनी सी बात है, तुमको अपनी कीमत पता करनी है। वह व्यक्ति बोला, हाँ प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान ने उस आदमी को एक चमकदार लाल पत्थर दिया और कहा, तुम पहले इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बताऊंगा, लेकिन ध्यान रहे यह पत्थर किसी को बेचना नहीं है। वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर जैसे ही निकला तो सामने उसको एक फल वाला दिखा। उसने उस फल वाले से कहा, भाई इस पत्थर को आप खरीदोगे क्या। फल वाले ने पत्थर हाथ में लिया और देखकर बोला, चमक तो अच्छी है लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है, फिर भी 10 संतरे दे दूंगा इसके। उसने कहा, ठीक है, बेचना नहीं है, वापस दे। थोड़ा आगे जाने पर उसको एक सब्जी वाला मिला। उसने सब्जी वाले को पत्थर दिखाकर कहा, आप इसकी क्या कीमत दे सकते हो। सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा और बोला, 1 किलो आलू ले जाओ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। उसने सब्जी वाले से पत्थर वापस लिया और आगे चल दिया। थोड़ा आगे जाने पर उस व्यक्ति को एक सुनार की दुकान दिखाई दी। वह व्यक्ति सुनार के पास गया और सुनार को उसने वह पत्थर दिखाया। सुनार ने ध्यान से उस पत्थर को देखा और बोला, मैं तुम्हें इसके 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुम इस पत्थर को मुझे बेच दो। उस व्यक्ति ने सुनार से कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। सुनार ने सोचा कि शायद वह ज्यादा कीमत चाहता है, तो सुनार ने कहा, ठीक है, तुम 2 करोड़ रुपए ले लो पर यह पत्थर मुझे बेच दो। सुनार की बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया, लेकिन उसने सुनार को भी मना कर दिया और वहां से पत्थर लेकर चला गया। थोड़ा आगे चला तो हीरे का शोरूम दिखा। वह उस शोरूम के अंदर चला गया और जाकर उसने हीरे के व्यापारी को उस चमकदार पत्थर को दिखाया। हीरे के व्यापारी ने 10 मिनट तक उस लाल चमकदार पत्थर को देखा और फिर एक मलमल का कपड़ा लिया और उस पर पत्थर रख दिया। फिर उसने पत्थर के आगे अपना सिर झुकाया और उस आदमी से पूछा, यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला। यह दुनिया का सबसे कीमती रत्न है, इसको किसी भी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और सीधा भगवान के पास वापस गया और जो कुछ उसके साथ हुआ उसने सब कुछ बताया। अब वह भगवान से बोला, प्रभु मैं आपसे अपने बारे में पूछ रहा था और आपने मुझे पत्थर में उपजा दिया और पत्थर ने मुझे इतना भ्रम में डाल दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक ही चीज की इतनी अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है। भगवान ने कहा, उस पत्थर की कीमत सभी ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से लगाई। इंसान जब एक पत्थर की सही कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता तो फिर जीते जागते इंसान की कीमत का मूल्यांकन करना कितना असंभव काम है। अगर तुमको अपनी कीमत का अंदाजा लगाना है तो खुद जौहरी बनना पड़ेगा। हर इंसान के अंदर गुणों का खजाना है, अगर उसने मेहनत से अपने आप को तराश लिया तो वह अनमोल हो जाता है, नहीं तो 10 संतरे या 1 किलो आलू के भाव पर बेचना पड़ता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें, इससे आपको और वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।